शुरू में देखते हैं गौर को, वो सुनसान रेगिस्तान में होता है। उसके साथ उसकी बेटी होती है। खाने पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। यहाँ पर गौर अपने गौर से अपनी बेटी के लिए दुआ करता है कि इसकी जान बचाए और हमारी मदद करे। इतनी दुआएं करने के बावजूद कुछ भी नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजर जाता है। गौर की बेटी उसकी आंखों के सामने मर जाती है। गौर अपनी बेटी के मरने से बहुत दुखी होता है। थोड़ी देर के बाद अपनी बेटी की लाश को दफना देता है और खुद वहां से दूर चला जाता है। वो देखता है रेगिस्तान में उसे सरसब्ज जंगल नजर आता है। गौर के दिल में आता है उसके गॉड ने उसकी मदद की है, इसलिए वो जंगल चला जाता है। जहाँ उसे पानी नजर आता है उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। काफी दिनों से भूखा प्यासा था। वो काफी देर तक पानी पीता है। जब पानी पीकर बाहर निकलता है उसे काफी ज्यादा फ्रूट नजर आते हैं। फ्रूट खाने में मसरूफ हो जाता है। तभी वहाँ सन गौर आ जाता है। वो गौर से कहता है, ए अजीब इंसान, तू मेरे फ्रूट क्यों खा रहा है? गौर उसकी बात सुनकर कहता है, ए देवता, मैंने तुझसे दुआ की थी, आप मेरे लिए आए हो ये सब नेमतें लेकर। सुनकर सन गौर उसे कहता है, मैं तुझे बचाने के लिए नहीं आया बल्कि तलवार ढूंढने आया हूँ। का नाम नेक्रोस्वर्ड है। ये तलवार मुझे यहाँ नजर आई है, इसी खुशी में यहाँ आया हूँ। गौर खुशी की बात सुनकर बड़ा अबदीदा होता है क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी है चंद लम्हे पहले। गौर उसे कहता है, यहाँ पर सब मर चुके हैं, तेरी इबादत करने वाला सिर्फ मैं ही बचा हूँ तुझे खुश करने के लिए। कहता है, खुश करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर तेरी बेटी मर चुकी है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देवता की बात सुनकर बड़े गुस्से में आ जाता है और देवता को कहता है कि आज के बाद मैं तेरी इबादत नहीं करूंगा, तू इबादत के लायक नहीं है। देवता गौर की बात सुनकर उसका गला पकड़ लेता है, उसे मारने ही लगता है, लेकिन तभी वहां तलवार चुपके से गौर के हाथ आ जाती है। जैसे ही तलवार आती है गौर देवता को मार देता है। इसके साथ ही गौर तमाम देवता को मारने की कसम खाता है। आगे देखते हैं कॉर्क, जो थोर का बेस्ट फ्रेंड होता है। कॉर्क थोर की बच्चों को कहानी सुनाता है कि थोर उन लोगों के लिए लड़ते हैं जो अपने लिए नहीं लड़ते। थोर बचपन ही में ये सोच थी कि बेसहारा लोगों की मदद की जाए, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। कहानी में बताया जाता है थोर की इसी दौरान मुलाकात हुई जेनिफर से, लेकिन बहुत ही जल्द एक दूसरे से अलग हो गए। कहानी में बताया जाता है कि थोर के पेरेंट्स और उसका भाई और हर वो इंसान जो थोर से प्यार करता था वो आहिस्ता आहिस्ता बिछड़ गए या मर गए। थोर ये सोचकर बड़ा अबदीदा होता था। इसके बावजूद भी थोर में एक खास बात थी, थोर ने दूसरों के लिए लड़ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। इसके बाद इसने गैलेक्सी को ज्वाइन किया। थोर ने इनके साथ मिलकर बहुत सी जंगें लड़ी, लेकिन इसके बावजूद एक इंसान को याद करता था और वो जेनी फॉस्टर थी और अब इस तन्हाई में डूब चुका था। इसके बाद हम देखते हैं पीटर आके कहता है थोर से कि थोर, एक और जंग है जिसको हम तुम्हारे बगैर नहीं जीत सकते। थोर ये बात सुनकर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को जमीन से उखाड़ता है और सीधा जंग की तरफ चला जाता है, जहाँ पर गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम अपने दुश्मनों से लड़ रही होती है। तब ही वहाँ यरकार का राजा थोर से कहता है, हम पर इन शैतानों ने हमला कर दिया है। यरकार का राजा कहता है, इन शैतानों ने हमारे मंदिरों पर कब्जा कर लिया है। थोर राजा से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं ये मंदिर वापस लेकर दूंगा। इसके बाद थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को उठाता है और शैतानों पर हमला कर देता है। लंबी लड़ाई के बाद थोर ये जंग जीत जाता है। इसके बाद जेनी फॉस्टर को दिखाया जाता है जो इस मूवी की मेन किरदार है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेनी को 4th स्टेज कैंसर होता है। जेनी के पास इसकी दोस्त बेटी होती है। वो जेनी से पूछती है कि तुम जिसे प्यार करती थी वो कैसा है, लेकिन जेनी इसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। जेनी की फ्रेंड कहती है कि तुम सिर्फ आराम करो। इसी दौरान जेनी का ध्यान किताब पर जाता है। इसके अंदर थोर के हथियार यानी म्योल्निर के बारे में लिखा होता है और उसके साथ साथ हेल्थ के बारे में भी लिखा था। दूसरी तरफ देखते हैं कि एक कांच के बोल में थोर का हथियार जो टूटा था, जैसे ही जेनी वहां पर आती है वो टुकड़े हरकत करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ यकार थोर को 2 बकरे गिफ्ट देता है क्योंकि थोर ने उसकी जान बचाई है। इसके बाद ये सारे अपने शिप में आ जाते हैं, लेकिन जब पीटर अपने सिस्टम को ऑन करता है सिस्टम में एडवांस मैसेज आना शुरू हो जाते हैं और काफी कंट्री को मदद की जरूरत है और हर कोई ने यही मैसेज करता है। इसी दौरान थोर की नजर सिप पर पड़ती है जो असल में थोर की बेस्ट फ्रेंड है। थोर ये देखकर अपनी टीम को कहता है कि सिफ के पास जाना होगा। पीटर थोर से कहता है और भी लोगों को हमारी जरूरत है, हमें अलग अलग जाना चाहिए, और इसकी बात मान लेता है। थोर अपने फ्रेंड को लेकर सीधा सिफ के पास जाता है। यहाँ देखता है
फैल्केरियन के गोड्स को मार दिया गया है। यहाँ पर थोर को सिफ भी मिल जाती है। इसका एक बाजू कटा होता है। सिफ थोर को बताती है जिसने हमें मारा है उसका अगला टारगेट न्यू एसगार्ड है। अब हमारा दुश्मन वही जा रहा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है गोर जो विलन है उसकी एंट्री हो जाती है। गोर अपनी तलवार की मदद से अपनी आर्मी बना लेता है और ये सारे मॉन्स्टर पूरे शहर को तबाह कर देते हैं। तब वहाँ पर वेलकैरी आ जाती है और आते साथ ही गोर की आर्मी को मारना शुरू कर देती है। इसी दौरान थोर भी आ जाता है और सबको रोकना शुरू कर देता है। देखते ही देखते गोर की आर्मी की तादाद बढ़ती जा रही है। उसी वक्त थोर की नजर अपने पुराने हथियार पर पड़ती है और उसे फील होता है कि उसके अलावा कोई और भी है जो गोर की आर्मी का मुकाबला कर रहा है। इसी दौरान एंट्री होती है जेनी फॉस्टर की। दोनों मिलकर दुश्मनों से लड़ते हैं। इसी दौरान थोर और जेनी की लव स्टोरी दिखाई जाती है। इसके बाद थोर और गोर की फाइट होती है। इसी फाइट में जेनी थोर के साथ मिलकर गोर का मुकाबला करती है। गोर ये देखकर पीछे हट जाता है और जाते जाते एसगार्ड के बच्चों को साथ ले जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि बच्चों के पेरेंट्स मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आते हैं पुलिस के पास। इसी दौरान थोर आ जाता है। थोर सबको यकीन दिलाता है कि मैं बच्चों को वापस ले आऊंगा। फिर थोर अपनी टीम से गोर के बारे में बात करता है। थोर की टीम उसे बताती है कि गोर के पास एक ऐसी तलवार है जो देवता को मारने के लिए बनाई गई है। जेनी पूछती है कि इसके पास तलवार आई कैसे। थोर कहता है टाइम के हिसाब से ये तलवार अपना वॉरियर बदलती रहती है। जेनी कहती है हमें काफी ज्यादा साथी चाहिए जो ताकतवर हो। थोर कहता है कि फिर हमें गोर के महल जाना चाहिए। वहां जाकर हम मदद मांगेंगे उनसे और वहां से टीम इकट्ठी करके गोर के खिलाफ लड़ेंगे। और अपनी टीम के साथ गोर के महल जा पहुंचता है। महल जमीन पर नहीं आसमान पर होता है। में हर किस्म के गोर दिखाए जाते हैं। थोर की टीम अपना हुलिया बदलकर महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। महल का सबसे बड़ा गॉड ज़्यूस होता है। ज़्यूस की एंट्री होती है जो बिजली और तूफान का देवता होता है। आज महल में सब देवता की मीटिंग होती है। इस मीटिंग को ज़्यूस होल्ड करता है। जो बातें की जाती हैं वो अजीबोगरीब होती हैं इस मीटिंग में। थोर ज़्यूस की बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो मदद मांगने आता है। ज़्यूस की ये बातें सुनता है उसे समझ में नहीं आती। थोर ज़्यूस से बात करने आ जाता है। थोर कहता है ए बिजली के देवता मुझे मदद चाहिए। थोर कहता है यूनिवर्सल के देवता को मारा जा रहा है। इसके पीछे गोर का हाथ है। देवता को मारने वाली तलवार है। गोर ने एसगार्ड के बच्चों को अगवा कर लिया है। बच्चों को भी छुड़ाना है इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। थोर कहता है हम सब गॉड मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ज़्यूस इसकी बातों पर गुस्सा करता है और थोर के कपड़े उतार देता है। ज़्यूस को पता चलता है ये थोर है। वह एसगार्ड से आया है। ज़्यूस कहता है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे डर लगता है। गॉड के पास जो तलवार है वो देवता को मारने के लिए है। दूर बैठी वल्कीरा कहती है अगर हमें थंडरबोल्ट मिल जाए जो ज़्यूस की ताकत होती है तो हम बड़ी बहादुरी से गोर का मुकाबला कर सकते हैं। थोर ज़्यूस से कहता है अगर तू मेरी मदद नहीं कर सकता तो मुझे अपनी ताकत दे दे यानी थंडरबोल्ट दे दे। इसकी मदद से हम गोर का मुकाबला कर लेंगे। ज़्यूस जब इसकी बात सुनता है तो उसे मना कर देता है। इसी दौरान इनमें फाइट हो जाती है। थोर की टीम भी इस फाइट में शामिल हो जाती है और ज़्यूस के सिपाहियों का मुकाबला करती है। ज़्यूस अपने तख्त से ये सब देखता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है अपने थंडरबोल्ट से थोर के दोस्त पर हमला कर देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब ये देखता है कि उसके दोस्त पर हमला किया गया है, उसे डिस्ट्रॉय किया गया है, तो वो बड़े गुस्से से ज़्यूस की तरफ देखता है। ज़्यूस थोर को कहता है कि अब तेरी बारी। ज़्यूस थंडरबोल्ट पकड़कर थोर की तरफ दे मारता है। जैसे ही थंडरबोल्ट थोर की तरफ आता है थोर गुस्से में उस थंडरबोल्ट को पकड़कर ज़्यूस की तरफ फेंक देता है जिससे ज़्यूस डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। थोर अपनी टीम के साथ वहां से चला जाता है और जाते जाते ज़्यूस की वो थंडरबोल्ट ले जाता है। अब थोर और थोर की टीम गोर के मुकाबले में तैयार हो जाते हैं और सफर का आगाज करते हैं। और थोड़ी देर के बाद थोर की टीम गोर के प्लान पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इतना अंधेरा होता है कि रोशनी खत्म हो जाती है। यहाँ पहुंचकर थोर को बच्चे दिखाई नहीं देते। इतने में जेनी की नजर एक ड्राइंग पर पड़ती है और ये रास्ता होता है इटर्निटी का। वहां तक पहुंचने के लिए दरवाजा खोलने की जरूरत थी। वो दरवाजा खुल सकता था सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर से जो थोर का हथियार होता है। जेनी ये सब देखकर समझ जाती है कि ये गोर का प्लान था।
थोर यहाँ आए और इसके साथ स्टॉर्म ब्रेकर भी आए। जेनी ये सब जानकर जल्दी से काफी दूर स्टॉर्म ब्रेकर फेंक देती है। इसी दौरान गोर आ जाता है। वो आते साथ ही अपनी ताकत से तीनों को कैद कर लेता है। थोर के पास आता है, उससे स्टॉर्म ब्रेकर मांगता है, जवाब नहीं देता। थोर को पता होता है कि थोर दूसरों के लिए हमेशा लड़ता है। वेलकेरिया और जेनी को मारने की धमकी, इस वजह से थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को वापस लाता है। जैसे ही स्टॉर्म ब्रेकर थोर के पास वापस आता है, वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की वजह से तीनों आजाद हो जाते हैं। तभी गोर की आर्मी आ जाती है और जंग शुरू हो जाती है और अपने स्टॉर्म ब्रेकर से जमीन तक जाने का रास्ता देखता है। इसी दौरान गोर थोर पर हमला कर देता है। जब ये लोग जमीन पर जाते हैं, थोर के हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर नहीं होता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है थोर के हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर होता है। इस पूरी लड़ाई में जेनी काफी जख्मी और इसलिए जेनी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसी दौरान थोर को पता चलता है जेनी को 4th स्टेज कैंसर है। जेनी ने थोर से ये बात छुपाई थी। जेनी को जो पावर मिल रही थी वो सिर्फ और सिर्फ वियोलेट से मिल रही थी। साथ साथ जेनी को कैंसर की तरफ ले जा रहा था। थोर जेनी के पास आता है, मेरे से वादा करो तुम हथियार को हाथ नहीं लगाओगी, ये मेरी जंग है, खुद गोर को मारूंगा। आगे देखते हैं गोर को, जो स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से इटर्निटी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। ऐसा दरवाजा होता है जो इसे खोलेगा उसकी दुआ कबूल होगी। गोर इस दरवाजे को खोलकर सारे देवता को मारना चाहता है क्योंकि इसने कसम खाई है। इसी तरफ थोर आ जाता है। गोर थोर को देखकर तलवार की मदद से आर्मी बनाता है, थोर की तरफ भेज देता है। इतने में थोर बच्चों को बचा लेता है। थोर गोर की आर्मी को देखता है, बच्चों को कहता है तुम मेरे साथ जंग लड़ोगे। इतने में थोर थंडरबोल्ट की मदद से बच्चों को अपनी टीम का हिस्सा बना लेता है और जंग शुरू हो जाती है। इस दौरान थोर और गोर का मुकाबला होता है। दोनों के पास सुपर हथियार होते हैं। गोर की ताकत ज्यादा होती है, थोर मुश्किल में होता है। एक बार फिर जेनी फास्टर आ जाती है। जेनी इतनी जोर से वार करती है कि गोर की तलवार टूट जाती है। गोर अपनी टूटी हुई तलवार को इशारा करता है और फिर से जुड़ने लगती है। जेनी हथौड़े की मदद से तलवार के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेती है। थोर ये सब देखकर बड़ा मायूस होता है। जेनी की जिंदगी का आखिरी मौका होता है। जेनी नीचे गिर जाती है। थोर जेनी के पास आता है, अपने हाथों में पकड़ लेता है। जेनी को कहता है तुमने मुझसे वादा किया था, यहाँ क्यों आई। इसी दौरान थोर देखता है कि इटर्निटी का दरवाजा खुल जाता है। उस दरवाजे के पास खड़ा होता है, अपनी फरियाद करने ही लगता है। थोर उसे रोक देता है। थोर उसे कहने लगता है सुनो मेरी बात, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। गोर उसकी बात सुनकर कहता है तुम ही बताओ सुकून कहाँ मिलेगा। थोर उसे कहता है प्यार में मिलेगा और गोर से कहता है तुम सब देवता को मारने लगे हो, मैं क्यों वक्त जाया कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक देवता हूँ और मैं भी मर जाऊंगा। और कहकर अपने प्यार के पास चला जाता है। प्यार की बात सुनकर गोर को अपनी बेटी की याद आती है, इसलिए वो अब इटर्निटी से सारे देवता का खात्मा नहीं मांगता बल्कि अपनी बेटी को मांग लेता है, जिसके बाद उसकी बेटी उसके हाथों में होती है। गोर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। इतने में गोर की मौत होने लगती है क्योंकि गोर ने इतने टाइम से नेक्रोसवर्ड यूज की। इस वजह से गोर से कहता है मेरी बेटी का ख्याल करना, इससे प्यार करना। ये कहकर गोर की मौत हो जाती है। उसी तरफ जेनी जो थोर से आखिरी वक्त गुजारती है और मर जाती है और गोर की बेटी को साथ लेकर और बच्चों को साथ लेकर एसगार्ड आ जाते हैं। अपने पेरेंट्स के पास चले जाते हैं। गोर को दिखाया जाता है जो गोर की बेटी के साथ होता है। अब ये दोनों मिलकर बेसहारा लोगों की मदद करते हैं।